हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अतुल कोचिंग क्लासेस। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये क्लास 12th के लिए यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और इसमें मैंने जो फर्स्ट फेज़ इसका हम लोग लाए हैं, इसमें आपको 1 to 50 फ्रेजेस का स्टडी करने को मिलेगा। और यही फ्रेजेस आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपको बहुत फ़ायदा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला फ्रेज़ है ऑल इन ऑल, होल एंड सोल, मीन्स सर्वे सर्वा। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज़ ऑल इन द डिस्ट्रिक्ट। सेकेंड है एट सिक्सेज एंड सेवेंस, इन डिसऑर्डर, बेतरतीब, योर चिल्ड्रन केम इन टू माई रूम एंड लेफ्ट ऑल माई बुक्स एट सिक्सेज एंड सेवेंस। थर्ड है ऐड फ्यूल टू फायर, यानी आग में घी का काम करना, अर्थात उत्तेजना को बढ़ा देना। इसका सेम जो मीनिंग है वो है टू मेक द मैटर वर्स। यूज देखिए, द ऑफिसर वॉज ऑलरेडी वेरी एंग्री बट द डिस्कर्टिस आंसर ऑफ रमेश एडेड फ्यूल टू फायर। नेक्स्ट है ऑल एंड सन्ड्री, यानी प्रत्येक बिना किसी भेदभाव के, everyone without distinction. My father invited all and sundry of the locality to the marriage party. फिफ्थ है एट वंस विट्स एंड, यानी चकरा जाना, टोटली कंफ्यूज्ड या फिर परप्लेक्स्ड। इसका यूज देखिए, द थीव्स वर एट दियर विट्स एंड व्हेन दे सा द पुलिस कमिंग। नेक्स्ट है एबव बोर्ड। एबव बोर्ड का मीन्स है ईमानदार और स्पष्ट। इसका सेम मीनिंग है ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। इसका यूज़ देखिए, ही इज़ ऑलवेज एबव बोर्ड इन हिज डीलिंग विद हिज कस्टमर्स। नेक्स्ट है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, या फिर बोन ऑफ कंटेंशन, यानी झगड़े की जड़, कॉज ऑफ क्वेरल। कश्मीर इज़ द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट है एट डैगर्स ड्रॉन, मीन्स घोर शत्रुता, और इसका सेम मीनिंग है ओपन एनमिटी या फिर बिटर एनमीज। राणा प्रताप एंड अकबर वर एट डैगर्स ड्रॉन विद ईच अदर। नेक्स्ट है एन एप्पल ऑफ वंस आई, यानी वेरी डियर, आँख का तारा। सुधीर द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स इज़ एन एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई। नेक्स्ट है अगेंस्ट द रेनी डे, यानी फॉर हार्ड डेज, बुरे दिनों के लिए। एवरी पर्सन शुड सेव समथिंग अगेंस्ट द रेनी डे। नेक्स्ट है एट आर्म्स लेंथ, यानी दूर, एट ए डिस्टेंस। द फादर एडवाइज्ड हिज सन टू कीप हिमसेल्फ एट आर्म्स लेंथ फ्रॉम बैड बॉयज़। नेक्स्ट है एन एक्स टू ग्राइंड, यानी अपना स्वार्थ सिद्ध करना। पर्सनल एंड टू सर्व, इसका यूज़ है पीपल डू नॉट ट्रस्ट दोज हु हैव एन एक्स टू ग्राइंड। नेक्स्ट है एट द 11th आवर, इसका मीन्स है अंतिम समय पर। सेम मीनिंग होगा एट द लास्ट मोमेंट। If you begin your studies at the 11th hour, you cannot be sure to pass. Next है at a stone's throw, means पास में, और इसका सेम मीनिंग है नियर। Your uncle lives at a stone's throw from my house. नेक्स्ट है at large, means स्वतंत्र, यानी फ्री। The prisoner is at large after tipping the jailer. Next है at hand, means पास में, near. My college is just at hand from my house. Next है
एट रैंडम यानी बिना किसी उद्देश्य के, विदाउट एनी एम। द सोल्जर्स फायर्ड दियर गन्स एट रैंडम। नेक्स्ट है ए बेड ऑफ रोजेज मीन्स फूलों की सेज। इसका सेम मीनिंग है क्वाइट कंफर्टेबल और यूज है द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। नेक्स्ट है एप्पल पाई ऑर्डर यानी सुव्यवस्थित रूप से। इसका सेम मीनिंग है इन परफेक्ट ऑर्डिनरी अरेंजमेंट। यूज देखिए शी कीप्स हर बुक्स इन एप्पल पाई ऑर्डर यानी वो अपनी पुस्तकों को सुव्यवस्थित रूप से रखती है। नेक्स्ट है ऑल ग्रीक एंड लैटिन, समझने में बहुत कठिन, वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, और इसका यूज़ है हिज लिटरेरी स्पीच वाज ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू मोस्ट ऑफ अस। इसका हिंदी है उसका जो साहित्यिक भाषण है वो हम में से अधिकांश लोगों के लिए समझने में बहुत कठिन है। नेक्स्ट है ए लॉफिंग स्टॉक यानी हंसी का पात्र, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिकल। हिज फुलिश आर्ग्यूमेंट हैज़ मेड हिम ए लॉफिंग स्टॉक ऑफ ऑल। उसकी जो मूर्खतापूर्ण बहस थी उसने उसे सभी के बीच में हंसी का पात्र बना दिया है। नेक्स्ट है एट होम इन यानी दक्ष या कुशल। इसका सेम मीनिंग होगा वेल वर्स्ड इन। यूज है रंजीत इज एट होम इन इंग्लिश। रंजीत अंग्रेजी में दक्ष है या फिर कुशल है। नेक्स्ट है अकाउंट फॉर यानी जिम्मेदार या फिर उत्तरदायी होना। इसका सेम मीनिंग है टू बी रेस्पॉन्सिबल। यूज देखिए यू मस्ट अकाउंट फॉर योर लॉस। तुम ही अपनी हानि के लिए जिम्मेदार हो या तुम्हें अपनी हानि के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। नेक्स्ट है ए फार क्राई यानी दूर की, वेरी डिस्टेंट। फॉर इंडिया टू कंट्रोल इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज स्टिल ए फार क्राई। अभी भी भारत के लिए बढ़ती हुई आबादी को नियंत्रित करना अभी भी बहुत दूर की बात है। नेक्स्ट है ए गुड डील ऑफ यानी अत्यधिक, वेरी मच। यू मस्ट फिनिश ए गुड डील ऑफ योर कोर्स वेल बिफोर द एग्जामिनेशन। तुम्हें अपनी परीक्षा से पहले अपने अत्यधिक पाठ्यक्रम को ख़त्म कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू यानी के अनुसार, कंसिस्टेंट विद। आई एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ माई एल्डर ब्रदर। मैं अपने बड़े भाई की सलाह के अनुसार काम करता हूँ। नेक्स्ट है एज फॉर एज यानी जहाँ तक, एज फॉर एज आई नो जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, हरी इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। हरी क्लास में सर्वश्रेष्ठ लड़का है। नेक्स्ट है ए बॉटल नेक यानी बाधा या फिर रुकावट। इसका सेम मीनिंग है ऑब्स्टिकल। इन स्पाइट ऑफ ऑल द बॉटल नेक्स क्रिएटेड बाय हिज अपोनेंट्स ही गॉट सक्सेस इन हिज मिशन। सारी बाधाओं के बावजूद भी जो उसके शत्रुओं ने, उसके दुश्मनों ने उसके सामने पैदा की थी, ही गॉट सक्सेस इन हिज मिशन, फिर भी वो अपने लक्ष्य में कामयाब हुआ। नेक्स्ट है बैग एंड बैगेज यानी बिस्तर बोरिए के साथ, विद ऑल बिलोंगिंग्स। इसका जो यूज़ है वो है द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज इन 1947। अंग्रेज़ों ने भारत को 1947 में बिस्तर बोरिए समेत छोड़ दिया। नेक्स्ट है बीट अबाउट द बुश यानी घुमा फिराकर किसी बात पर आना। टू कम टू द पॉइंट इन ए राउंड अबाउट वे। कम टू द मेन पॉइंट, डू नॉट बीट अबाउट द बुश। सीधा सीधा मेन पॉइंट पर आइए, कोई भी बात को घुमा फिराकर मत कहिए। नेक्स्ट है बर्ड्स ऑफ ए फेदर यानी
एक ही स्वभाव के व्यक्ति, पीपल ऑफ द सेम नेचर, बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, एक ही स्वभाव के व्यक्ति एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट है बाई हुक और बाई क्रुक, यानी उचित या अनुचित रीति से। इसका सेम मीनिंग है बाई एनी मीन्स। ही वॉन्ट्स टू गेट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन बाई हुक और बाई क्रुक, वो एग्जामिनेशन में सफलता किसी भी प्रकार से पाना चाहता है, भले ही कोई उचित रीति हो या फिर अनुचित तरीका हो। नेक्स्ट है बाई एंड बाई, यानी शीघ्र ही, और इसका सेम मीनिंग है बिफोर लॉन्ग। बाई एंड बाई ही विल बिकम ए परफेक्ट सेंट, शीघ्र ही वो एक कुशल संत बन जाएगा। नेक्स्ट है बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी अनियमित रूप से, और इसका सेम मीनिंग है इरेगुलरली। महेश फेल्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज ही स्टडीड बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, महेश एग्जामिनेशन में फेल हो गया क्योंकि उसने अनियमित रूप से अध्ययन किया था। नेक्स्ट है ब्रेड एंड बटर, यानी जीविका, और इसका सेम मीनिंग है लिवलीहुड। एवरी पर्सन इज बिजी इन हिज ब्रेड एंड बटर प्रॉब्लम ड्यू टू डियरनेस, महंगाई के कारण हर व्यक्ति अपनी जीविका की समस्या महंगाई के कारण अपनी जीविका की समस्या में उलझा हुआ है या व्यस्त है। नेक्स्ट है ब्रेथ वंस लास्ट, यानी अंतिम सांस लेना, टू डाई। यूज है हिज फादर ब्रेथ हिज लास्ट लीविंग बिहाइंड हिम 6 चिल्ड्रेन, उसके पिता ने अपने 6 बच्चों को छोड़कर अंतिम सांस ली। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस, यानी मौन का वातावरण तोड़ना, चुप्पी का वातावरण तोड़ना, यानी टू ब्रेक साइलेंस। व्हेन ऑल वर साइलेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम, जब एक समय एक बहुत देर के लिए सभी लोग शांत थे, आई डिसाइडेड टू ब्रेक द आइस, तो मैंने मौन के वातावरण को तोड़ने का निश्चय किया। नेक्स्ट है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अर्थात एक बड़ा सदमा, ए ग्रेट शॉक। हिज मदर्स अनटाइमली डेथ, उसकी माँ की आकस्मिक मृत्यु, केम टू हिम एज ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, उसके पास एक बड़ा सदमा लेकर आई, अर्थात उसकी माँ की आकस्मिक मृत्यु ने उसको एक बड़ा सदमा दिया। बियर द ब्रंट ऑफ, आक्रमण का मुख्य भाग सहना, इसका सेम मीनिंग होगा टू बियर द मेन अटैक। फ्रंट सोल्जर्स ऑलवेज बियर द ब्रंट ऑफ द बैटल, फ्रंट सोल्जर्स यानी आगे रहने वाले सैनिक, अर्थात मोर्चे पर डटे सैनिक सदैव आक्रमण का मुख्य भाग सहते हैं। नेक्स्ट है बर्ड्स आई व्यू, यानी सरसरी निगाह से देखना, ए जनरल स्टडी एट ए ग्लैंस, यानी वी हैड ए बर्ड्स आई व्यू ऑफ द गवर्नमेंट रिपोर्ट ऑन प्रॉफिटिंग, लाभ पर जो सरकारी रिपोर्ट थी उसका हम लोगों ने सरसरी नज़र से अध्ययन किया या देखा। नेक्स्ट है बाई ऑल मीन्स, यानी निश्चय ही, और इसका सेम मीनिंग है सर्टेनली। बाई ऑल मीन्स ही विल पास हिज एग्ज़ाम, अपने निश्चय ही वो अपना एग्ज़ाम पास करेगा। नेक्स्ट है ब्लॉक हेड, मतलब मूर्ख, फूल। आई कैन नॉट वर्क विद हिम एज ही इज़ ए ब्लॉक हेड, मैं उसके साथ काम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो मूर्ख है। नेक्स्ट है बिसाइड द मार्क, अर्थात अनुपयुक्त, अनसुटेबल। आवर लायर्स आर्ग्यूमेंट्स इन द केस बीइंग बिसाइड द मार्क वी लॉस द केस, हमारे वकील की बहस इस केस में अनुपयुक्त होने के कारण वी लॉस द केस, हम लोग केस हार गए। नेक्स्ट है बाई लीप्स एंड बाउंड्स, यानी दिन दूनी रात चौगनी, और इसका सेम मीनिंग है वेरी रैपिडली। इंडिया इज़ मेकिंग प्रोग्रेस बाई लीप्स एंड बाउंड्स, भारत दिन दूनी रात चौगनी प्रोग्रेस कर रहा है यानी प्रगति कर रहा है। नेक्स्ट है 45 बरी द हैचेट, यानी पुरानी शत्रुता भुला देना,
कोई जैसे किसी के साथ में पुरानी शत्रुता है, भूलकर मित्र बन जाते हैं, तो उसे कहते हैं बरी द हैचेट, टू फॉरगेट द पास्ट एनिमिटी। और इसका यूज़ देखिए, इट इज़ वाइज फॉर रमेश, रमेश के लिए अच्छा ही होगा, बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय होगा, और हरि के लिए टू बरी द हैचेट एंड बी फ्रेंड्स अगेन, कि वो पुरानी शत्रुता भुला दें और फिर से नए मित्र बन जाएं। नेक्स्ट है 46 बेगर डिस्क्रिप्शन। इसका हिंदी में कहते हैं वर्णन से बाहर, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसका वर्णन ना कर सकें, अवर्णनीय होता है, टू बी इनडिस्क्राइबेबल। और इसका यूज़ है द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल इज़ बेगर्स डिस्क्रिप्शन। इज़ यहाँ पर छूटा हुआ है, तो आप लोग इसको लिख लेंगे, इज़ कर लेंगे। द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल इज़ बेगर्स डिस्क्रिप्शन, यानी ताजमहल की सुंदरता वर्णन से बाहर है, या अर्थात अवर्णनीय है। नेक्स्ट है ब्रिंग टू बुक, अर्थात सजा देना, अर्थात टू पनिश। द नॉटी बॉय वॉज ब्रॉट टू बुक बाय द प्रिंसिपल। एक शरारती लड़का था जिसको प्रिंसिपल के द्वारा सजा दी गई। नेक्स्ट है 48 बीट द एयर, हवा में हाथ पैर मारना। व्हेन द लॉयन वॉज शॉट डेड, जब लॉयन को अर्थात शेर को मार दी गई गोली, इट बिगैन टू बीट द एयर विद इट्स पास, तो वो अपने पंजों को हवा में इधर उधर मार रहा था। नेक्स्ट है 49 ब्लैक शीप, अर्थात एक बुरा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने कुल को कलंकित किया हो। इसका सेम मीनिंग है एन अनडिज़ायरेबल मेंबर ऑफ ए ग्रुप। ही इज़ द ब्लैक शीप ऑफ माई क्लास, वो मेरे क्लास का एक बुरा व्यक्ति है, बुरा स्टूडेंट है, या कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट है ब्लैक एंड वाइट, यानी लिखित रूप से, इन राइटिंग। आई कैन फॉरगिव यू, मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ, इफ़ यू अपोलोजाइज इन ब्लैक एंड वाइट, अगर तुम मुझसे लिखित रूप में क्षमा मांगते हो। 51 है बेल द कैट, अर्थात खतरे में अगुआ होना, यानी खतरे को लीड करना, टू लीड इन डेंजर। एवरी स्टूडेंट डिसलाइक्स द न्यू प्रिंसिपल, हर विद्यार्थी को नया जो प्रधानाचार्य था वो पसंद नहीं था। बट नो बडी इज़ रेडी टू बेल द कैट बाई टेलिंग हिम सो, लेकिन उनको बताने की, किसी में कोई भी बताने के लिए खतरा मोल लेने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था, यानी खतरे में अगवाकार नहीं बनना था। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस 1 to 51। अगले फेस में हम आगे फिर से नए फ्रेज़ लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।